दोस्तों, इस वीडियो में हम सबवेंशन प्लान पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी और बिल्डर बैंक नेक्सस पर सीबीआई जांच की बात को सबूतों और आंकड़ों के साथ पेश करेंगे। तैयार हैं तो शुरू करते हैं। सपनों के घर का सच, बिल्डरों की चाल, बैंकों की ढाल और सुप्रीम कोर्ट की तड़क नजर के साथ। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई बार इस लूट के घोटाले यानी कि नो ईएमआई टिल पोजीशन के धागे आपके सामने कई वीडियो में खोल चुका हूं। अब तो इस नेक्सस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसमें गरीब का सपना बिकता है, बिल्डर की जेब भरती है और बैंक अपनी बैलेंस शीट चमकाते हैं। यह कहानी है एनसीआर की, वो जगह जहां टावर ऊंचे बनते हैं, विज्ञापन चमकते हैं, लेकिन फ्लैट अधूरे पड़े हैं और होम बायर्स की जिंदगी ईएमआई की मार में फंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस खेल पर अपनी तीखी नजर डाली है और कहा है यह बिल्डर बैंक का नेक्सस क्या है, सीबीआई आओ इसे खोलो। तो चलिए इस कहानी को आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ और थोड़े से तंज के साथ समझते हैं। तो पहले बात करते हैं सबवेंशन प्लान की। यह क्या बला है, तो ध्यान से सुनिए। सबवेंशन प्लान वो जादुई शब्द है जिसे सुनकर आप यानी कि होम बायर सोचता है वाह, घर भी मिलेगा और ईएमआई की टेंशन भी नहीं। प्लान कुछ ऐसा है, आप फ्लैट बुक करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को वह पैसा बिल्डर को दे देता है और बिल्डर कहता है मैं ईएमआई भरूंगा जब तक फ्लैट तैयार नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि यह प्लान ऐसा जाल है जिसमें होम बायर फंसता है, बिल्डर मस्ती करता है और बैंक अपनी रिकवरी के लिए होम बायर की कमर तोड़ देता है। अब आंकड़े देखिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मुताबिक 2023 तक देश में 4000 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दिवालिया की प्रक्रिया में हैं। इनमें से ज्यादातर एनसीआर में हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की एक रिपोर्ट कहती है कि एनसीआर में 60% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स तय समय से 2 से 5 साल तक लेट है। और इनमें से कितने सबवेंशन प्लान के तहत बिके, सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है क्योंकि बिल्डर और बैंक ये डेटा देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक एनसीआर में 50,000 से ज्यादा होम बायर्स सबवेंशन प्लान के तहत फंसे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगाई, लेकिन ना घर मिला ना चैन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कहा वो सुनिए। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने तीखे शब्दों में कहा यह गरीब होम बायर्स को बंधक बना लिया गया है। लोग अपनी मेहनत की कमाई लेकर आए, सपना देखा, लेकिन बिल्डर और बैंक ने मिलकर उन्हें ठग लिया। कोर्ट ने साफ कहा इस बिल्डर बैंक नेक्सस की जांच होनी चाहिए। सीबीआई आए, हर बैंक की भूमिका देखी जाए, हर बिल्डर का हिसाब लिया जाए। और सिर्फ बिल्डर बैंक ही नहीं, कोर्ट ने उन अंतरिम समाधान पेशेवरों यानी कि आईआरपी को भी निशाने पर लिया जो दिवालियापन की प्रक्रिया में बैठे हैं। कोर्ट का कहना है जो साफ है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गंदे हैं वो तैयार रहे। अब इस नेक्सस को समझिए। सबवेंशन प्लान में त्रिपक्षीय समझौता होता है। समझौते में लिखा होता है बिल्डर ईएमआई भरेगा जब तक फ्लैट तैयार नहीं होता। लेकिन क्या होता है, बिल्डर पैसा लेता है, थोड़ा सा काम करता है और फिर डिफॉल्टर कर जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में 70% से ज्यादा सबवेंशन प्रोजेक्ट्स में बिल्डरों ने ईएमआई भरना बंद कर दिया। फिर बैंक क्या करता है, वो होम बायर्स के पीछे पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर नोएडा के एक प्रोजेक्ट में 1200 फ्लैट्स बिके। सबवेंशन प्लान के तहत प्रोजेक्ट 2018 में पूरा होना था, आज 2025 चल रहा है, टावर अधूरे हैं। बिल्डर ने 2020 में ईएमआई भरना बंद किया और बैंक ने होम बायर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। नतीजा, होम बायर्स ना घर पा पाए ना पैसा, और ऊपर से ईएमआई की मार अलग से। अब सवाल यह है नेक्सस कैसे काम करता है। सबूत देखिए। होम बायर्स की याचिका में साफ लिखा है बैंकों ने आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। पैसा सीधे बिल्डरों के खाते में डाला गया बिना ये चेक किए कि प्रोजेक्ट की प्रगति क्या है। आरबीआई कहता है कि लोन का पैसा स्टेज वाइज रिलीज होना चाहिए। फाउंडेशन पूरा हुआ तो पहली किश्त, स्लैब डाला तो दूसरी किश्त, लेकिन यहां पूरा पैसा एक साथ बिल्डर को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि बिल्डर और बैंक में साठगांठ है। एक अनुमान के मुताबिक एनसीआर में पिछले 10 साल में बैंकों ने रियल एस्टेट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन लिया, जिसमें 30 से ज्यादा एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए
और यह पैसा गया कहां? बिल्डरों की जेब में या फिर विदेश में उनके बंगलों में? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में होम बायर्स को राहत दी, कहा था कोई जबरन कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ? बिल्डर और बैंक ने कोर्ट के 7 सवालों का जवाब तक नहीं दिया। कोर्ट ने कहा था हमें बताओ प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, पैसा कहां गया, सुविधा कहां है, लेकिन जवाब है शून्य। क्यों? क्योंकि जवाब देंगे तो नेक्सस खुल जाएगा। मिसाल के तौर पर ग्रेटर नोएडा के एक प्रोजेक्ट में 2000 फ्लैट बिके। विज्ञापन में था स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क। आज वहां ना पूल है ना पार्क, बस कंक्रीट के ढांचे हैं और बिल्डर वो दिवालियापन की प्रक्रिया में बैठा है और बैंक होम बायर से 50 लाख रुपए तक की रिकवरी मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्लासिक मामला है। एक अमीर आदमी यानी बैंक दूसरे अमीर आदमी यानी बिल्डर को पैसा देता है, बिल्डर भाग गया, बैंक ने गैर कानूनी तरीके से पैसा दिया और गरीब होम बायर को मुकदमे में धकेल दिया गया। कोर्ट ने सही कहा, यह नेक्सस ऐसा है कि बिल्डर को पैसा मिला, उसने थोड़ा सा दिखावा किया और फिर गायब। बैंक को पता था कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, फिर भी पैसा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की जेबें गर्म हो रही थी और होम बायर वो बस एक मोहरा था। सपना दिखाया गया, लोन थमाया गया और अब ईएमआई की मार। अब सीबीआई आएगी। कोर्ट ने कहा हर बैंक की भूमिका देखो, हर बिल्डर का हिसाब लो, लेकिन सवाल यह है क्या होगा? एनसीआर में 2010 से 2020 के बीच 1.5 लाख फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। इनमें से 40% आज भी अधूरे हैं। होम बायर्स की संख्या लाखों में और बैंक उनके पास अभी भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया। क्या सीबीआई इस नेक्सस को तोड़ पाएगी या फिर एक और जांच बनकर रह जाएगी जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? होम बायर्स आज भी पूछ रहे हैं हमारा घर कब मिलेगा और जवाब अभी भी हवा में है। तो ये थी सबमेंशन प्लान की कहानी, बिल्डर बैंक नेक्सस की सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी और उस होम बायर की व्यथा जो अपने सपनों के घर के लिए लड़ रहा है। सीबीआई आएगी, जांच होगी, लेकिन असली सवाल ये क्या इस देश में गरीब का सपना कभी पूरा होगा या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा? दोस्तों, रियल एस्टेट की इस तरह की तमाम सच्चाइयों को जानने के लिए और अपने हक की आवाज को उठाने के लिए रिपोर्टर जी के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम लगातार रियल एस्टेट सेक्टर की उन खामियों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं जो आम आदमी, गरीब आदमी की जेब पर डाका डाल रही है। और हम यहां साफ कर देना चाहते हैं, जो सही है, जो अच्छे बिल्डर है, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं यानी कि जिन्होंने खुले में लूट मचा रखी है, हम उनका लगातार ऐसे ही खुलासा करते रहेंगे। नमस्कार।